औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। हम सूरह बकरा के तर्जुमा तफसीर को बयान कर रहे हैं। आज भी पारा नंबर दूसरा है। आज नंबर 251 का सेकंड पार्ट को बयान करेंगे। इससे पहले हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक़ियों को पहली वीडियो में बयान किया। अब इसमें हम बयान करेंगे इससे हमें क्या दर्स हिदायत मिलता है। जैसा कि कत्ल कर दिया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जलूत को, अल्लाह ताला ने बादशाही अता फरमाई, हिकमत अता फरमाई, सिखाया इन्हें जो चाहा। हज़रत तालूत की सरगश्त की तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी से यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जब अपना फजल करम फरमाता है तो एक लम्हा में राई को पहाड़ और ज़र्रे को आफताब बना देता है। गौर करो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक कमसन लड़के थे, खुद नहायत ही मुफलस और गरीब बाप के बेटे थे, मगर अचानक अल्लाह ताला ने इनको कितने अजीम और बड़े बड़े मरातब दर्जात के एजाज़ से सरफराज फरमाया कि इनके सर पर ताज शाही रख कर इन्हें बादशाह बना दिया और एक बादशाह की शहजादी इनके निकाह में आई। फिर नबूवत का मर्तबा बुलंद इन्हें अता फरमा दिया कि इससे बढ़कर इंसान के लिए कोई बुलंद मर्तबा हो सकता ही नहीं। फिर अल्लाह ताला की कुदरत काहिरा का जलवा देखो कि जलूद जैसे जाबर और ताकतवर बादशाह का कातिल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बना दिया, जो कमसल लड़के और बीमार थे, और वो भी इनके 3 पत्थरों से कत्ल हुआ। हालांकि जलूद के सामने इन छोटे छोटे 3 पत्थरों की क्या हकीकत थी, जबकि वो 300 रतल वजन की फौलादी टोपी पहने हुए था। मगर हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो एक चूंटी को हाथी पर गालिब कर दे, और अल्लाह ताला अगर चाहे तो हाथी एक चूंटी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि दबगरी यानी चमड़ा पकाने का पेशा किया करते थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, या बकरियां चराया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी पहले बकरियां चराया करते थे, फिर जब अल्लाह ताला ने इनको बादशाह बना दिया, नबूवत के शर्फ से भी सरफराज फरमा दिया, तो इन्होंने अपना जरिया माश ज़र्रे बनाने के पेशे को बनाया। इससे मालूम हुआ कि रिज़्क़ हलाल तलब करने के लिए कोई पेशा अख्तियार करना, चाहे वो चमड़े को रंगना हो, या बकरियां चराना हो, या लोहारी हो, या कपड़ा बुनना हो, अलगर्ज कोई पेशा हरगज़ जलील नहीं है, और ना ही इन पेशों के ज़रिए रोज़ी हासिल करने वालों के लिए कोई ज़िल्लत है। जो लोग बैंकरों और दूसरे पेशावरों को महज इनके पेशा की बिना पर जलील व हकीर समझते हैं, वो इंतहाई जहालत और गुमराही के गड्ढे में गिरे हुए हैं। रिज़्क़ हलाल तलब करने के लिए कोई जायज़ पेशा अख्तियार करना ये अंबिया मुरसलीन स्वालिहीन का मुक़द्दस तरीका है। लिहाजा हरगज़ पेशावर मुसलमान इन लोगों से हज़ारों दर्जा बेहतर हैं। ये सरकारी नौकरियों और रिश्वतों और धोखाधड़ी के ज़रिए रकमें हासिल करके अपना पेट पालते हैं और अपने शरीफ होने का दावा करते हैं। हालांकि शर्रन इससे ज़्यादा जलील कौन होगा जिसकी कमाई हलाल ना हो या मुश्तबा हो।